बताओ साहब, कैसे है परिवार? ठीक है आपका? और भाई सब ठीक है? कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया? परिवार आपका ठीक है? तो कई फोन आ रहे हैं मुझे कि सर इसका चैनल कब बंद होगा, सर ये लाइव आ रही है, सर ये हो रही है, सर वो हो रही है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये हमने इसके ऊपर केस फाइल किया था, ये जज साहब की मोहर भी लगी हुई है, ये आप देख लेंगे। मोमिन मलिक एडवोकेट वर्सेस यूट्यूब, सीमा हैदर, SHO PS रघुपुरा और इंस्टाग्राम फेसबुक। ये देख, ये हमने केस फाइल किया था और इस केस के अंदर जो हमने मांग की थी, वो हमने क्या मांग की थी वो मैं आपको बता देता हूं कि हमने मांग की थी सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडर नंबर 2 who is Pakistani national and illegal trespass in the territory of India forever for using social media accounts for the service provided of the defendant number 1 in social media accounts bearing YouTube के सभी चैनल लिखे गए थे, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह, और इन सबको बंद करने और इनको जो है ना किसी प्रकार के यूज में ना लाने के लिए हमने ये केस फाइल किया था। जब ऑर्डर पास करने का टाइम आया तो जज साहब ने मुझे पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि भाई जो ये अकाउंट्स आपने केस के अंदर लिखे हैं, जो इसके जितने भी अकाउंट्स हैं, आप क्या चाहते हैं कि भाई इन अकाउंट्स को हम बंद कर दें, या इसके अलावा इसके अलावा आपके दिमाग में क्या है, आपका कानूनी जहन क्या कहता है? मैंने कहा सर अगर ये चैनल आप बंद कर देंगे तो ये पिछले कुछ दिनों से नए नए चैनल बना रही है, कभी अपने बेटे के नाम पर, कभी ये फैमिली के नाम, अभी इलीगल फैमिली जो इनकी है, जो जिनको इलीगल रिलेशंस में ये रह रही है, तो वो इलीगल फैमिली हुई, इलीगल फैमिली के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। तो उन हालात में इसको रोज रोज नए नए नोटिस कर पाना, उन हालात में ये चैनल बंद हो जाएंगे तो ये दोबारा नई बना करी होगी। लिहाजा आप सीमा हैदर पे ही रोक लगाएं कि ये किसी प्रकार के कोई वीडियो नहीं बनाए, किसी प्रकार के गलत ब्लेम नहीं लगाए, किसी प्रकार के डिफेमेशन किसी को ना करें, कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट ना दें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी व्यक्ति की बदनामी हो या गलत वीडियो या गलत इस प्रकार के नाम आए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सीमा हैदर पर स्टे हमें दे दिया है कि ये किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं बनाएगी, किसी प्रकार की कोई डिफेमेटरी अपशब्द नहीं कहेगी। वो मैं ऑर्डर आपको पढ़ के बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। कॉपी कोर्ट से स्टैम्प लगी हुई हमें मिल गई है, ये वो ऑर्डर की कॉपी आप देखेंगे कि ये 10 साल की स्टैंप लगी हुई है और ये यहाँ पर भी स्टैंप है 10 साल की, और इसके अंदर बाकायदा ये आप देखेंगे, ये YouTube पे भी बहुत से लोगों ने दिखाया है लेकिन आप देख लेंगे कि ये वो ऑर्डर है जहां पर इसको क्लियरली कहा गया है कि सीमा को ये अदालत रोकती है किसी प्रकार के अशब्द, किसी की बेइज्जती करने से संबंधित अशब्द, अमर्यादित भाषा या ऐसा बोल, ऐसा वचन जिससे किसी व्यक्ति की बेइज्जती होती है या किसी के का अनादर होता है या किसी के मान सम्मान में कमी आती है। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा क्लेम कि ये गलत है या ये गुंडा है या ये बदमाश है या ये गैंग लेबर, इसमें जो ना लैंड ग्रैबर है, या फॉल्स एलिगेशंस किसी प्रकार का नहीं कर सकती, कोई एलिगेशंस नहीं डाल सकती। ये लिखा है देखो, डिफेमेटरी स्टेटमेंट, क्लेम्स, एलिगेशंस, ये आप पढ़ सकते हो। एंड फ्रॉम पब्लिशिंग एनी डिफेमेटरी वीडियोस, किसी भी प्रकार की कोई वीडियो खासकर मेरे खिलाफ ये पब्लिश नहीं कर सकती किसी भी प्रकार की, इस पर स्टे दे दिया गया। और YouTube को कहा गया है, Facebook को कहा गया है, Instagram को कहा गया है कि आप अपना जवाबनामा कोर्ट में पेश करिए कि जब YouTube में ये चैनल्स बनाए गए तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये आदेश पारित किया सीमा हैदर को, सीमा हैदर के ऊपर ही ये रोक लगाई गई कि वो ना क्लेम करेगी। क्लेम का मतलब क्या है? क्लेम का मतलब ये किसी प्रकार की वीडियो शॉर्ट्स बना करके डाल दिया
और उसके बदले में यूट्यूब से पैसा लिया, वो क्लेम है। अब ये यूट्यूब से पैसा नहीं ले सकती। क्लेम का मतलब क्या है? वो यही तो है कि अगर ये यूट्यूब पे डालती है कोई वीडियो तो वहां से कोई क्लेम नहीं ले सकती। ये सबसे बड़ी बात है। यूट्यूब से किसी प्रकार का पैसा इसको नहीं दिया जा सकता। जो यूट्यूब के जरिए से कमाई हो रही थी वो कमाई पर रोक लगा दी गई है। ये मतलब है इसका। क्लेम का मतलब ये है कि जो ये वीडियो बनाती है, जो यूट्यूब पे जो ये वीडियो डालती है, जो शॉर्ट्स डालती है, उसके बदले में यूट्यूब इसको चौंडी भी नहीं देगा। कोई क्लेम नहीं कर सकती है और इसको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर ये नए चैनल या इन्हीं चैनलों के माध्यम से भी अगर ये कोई वीडियो बनाती है, अगर मेरे खिलाफ बनाती है, तो वो तो यूट्यूब तुरंत उसको डिलीट करेगा, उस पर रोक लगाएगा, उस चैनल को ही उड़ाएगा। लेकिन अगर ये सब कुछ छोड़ के सिंपल वीडियो भी बनाएगी, सिंपल खाना बनाते हुए, बच्चों को नहलाते हुए, या इस सचिन के साथ डांस करते हुए, या कुछ और काम करते हुए, तो उसका अगर उसको डालती है, उससे इसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। यूट्यूब इसको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देगा। इसके क्लेम पे रोक लगा दी गई है। क्लेम पे, समझ रहे हो? इसकी फाइनेंशियल जो बैकबोन थी वो टूट चुकी है। इसकी रीढ़ की हड्डी जो थी, जिससे ये पैसा कमा रही थी, जिसके दम पर ये उछल रही थी, ये अपने आप को बहुत बड़ी जो ना बहुत बड़ी अमीर मान रही थी, बहुत बड़ी, इसकी नाक बड़ी हो गई थी, उस फाइनेंशियल कमर की हड्डी को तोड़ा गया है। यूट्यूब से पैसा नहीं ले सकती है किसी भी वीडियो का, क्लेम नहीं कर सकती जिसमें इसकी वीडियो डाली गई है, या इसका जो नाच गाना डांस जो भी है, उसके बदले में इसको कोई पैसा यूट्यूब से नहीं दिया जाएगा। क्लेम नहीं कर सकती उसमें किसी भी प्रकार का पैसे का क्लेम, कोई और क्लेम। तो ये कितनी बड़ी जीत है आपकी। मेरे खिलाफ बोलेगी, तुरंत यूट्यूब एक्शन करेगा। किसी भी इंसान के खिलाफ, किसी को गाली देगी, किसी के खिलाफ स्टेटमेंट देगी, तब भी यूट्यूब एक्शन करेगा। और अगर किसी को भी गाली नहीं देगी, मेरे खिलाफ भी कुछ नहीं कहेगी, बकवास नहीं करेगी, और सिंपल वीडियो बना के भी डालेगी, चाहे 100 लाख लोग देख ले, उसका कोई पैसा इसको नहीं मिलेगा। क्लेम नहीं कर सकती। यूट्यूब को कोर्ट में जवाब देने के लिए माननीय अदालत ने आदेश दिया है कि इसकी जानकारी दो सारे अकाउंट्स की। किसके नाम पे अकाउंट बनाया, किसका पैन नंबर दिया, किसका आधार कार्ड नंबर दिया, और कितने पैसे आज तक, कितनी डॉलर, किस महीने में, किस साल तक, कहां से, टोटल हिसाब किताब दो कि इसमें कितना पैसा इसको दिया गया, कितना अब तक जो है ना इसको यूट्यूब की तरफ से टोटल डॉलर दिए गए, किसके अकाउंट में दिए गए, कहां पर दिए गए, पूरी डिटेल माननीय अदालत में यूट्यूब जमा करेगा। पूरी डिटेल, अपना जवाबनामा, पूरी डिटेल जो है माननीय अदालत जो है में यूट्यूब जमा करेगा। उसके अलावा फेसबुक भी ये पूरा हिसाब देगा, और इंस्टाग्राम भी अगर चाहे तो वो कोर्ट में हाजिर होके जो उनको एक्स पार्टी किया है वो एप्लीकेशन दे करके एक्स पार्टी तुड़वा सकता है। लेकिन ये जो ऑर्डर लागू हैं वो इंस्टाग्राम पे भी लागू हैं, फेसबुक पे भी लागू हैं, और यूट्यूब पे तो है ही है। अब रहा सवाल ये कि ये ऑर्डर होने के बाद जहां पहले एक वीडियो डालती थी वहां पर ये 4 वीडियो डालने लगी। उसका कारण क्या है? तो उसका जो कारण है सबसे बड़ा, उसका कारण यही है कि इसको पता है कि तू फंस चुकी है। इसको पता है कि तेरे पे यूट्यूब का चाबुक चलने वाला है, तेरे ऊपर प्रशासन का चाबुक चलने वाला है, पुलिस डिपार्टमेंट का चाबुक चलने वाला है, और माननीय अदालत के आदेश के मुताबिक तेरे ऊपर कार्रवाई होने वाली है। इसलिए ये हड़बड़ाहट में लगातार वीडियो डाल रही,
लगातार जो है वो ये और सचिन एक मिमिक्री के तौर में मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता कि कोई उड़ता तीर ले ले तो उड़ता तीर तो हमेशा परेशान करता है इंसान को। बबीता को पीछे बिठा करके उस बेचारी को भी, बबीता को भी जो है शामिल कर लिया। इसकी अपनी खुद की मां वो इन सब चीजों से दूर थी, उसको भी पीछे बिठा के। सर ये सीमा हैदर बड़ी चालाक है। सीमा हैदर चालाक इसलिए है, ये चाहती है अगर तू जेल जाएगी तो तू अकेली जेल ना जाए। अगर तू अकेली जेल चली गई तो कौन तो तुझे जेल में मिलने आएगा, कौन तेरी पैरवी करेगा। इसलिए जानबूझ के प्लानिंग के तहत ये सचिन की मां को भी अपने साथ बिठा करके वो कानून की वायलेशन कर रही है, ताकि इसके साथ साथ सचिन की मां भी जेल में जाए, सचिन की चाची भी जेल में जाए, सचिन की भाभी भी जेल में जाए, और सचिन का भाई भी जेल में जाए, और नेत्रपाल भी जेल में जाए, ताकि पूरा कुनबा जब जेल में जाए तो इस अगर उनकी पैरवी हो तो सीमा हैदर की भी पैरवी होगी। उनके लिए जेल में कपड़े जाएंगे, फल जाएगा, खाना जाएगा या पैसे जाएंगे तो सीमा हैदर के लिए भी जाएंगे। और अगर अकेली सीमा हैदर गई और इनमें से कोई भी ना जेल में गया तो सीमा हैदर से ना तो ये मिलने जाएंगे, ना उसको पैसे पहुंचाएंगे, ना उसको फल पहुंचाएंगे, ना उसको कपड़े लत्ते पहुंचाएंगे। इसलिए सीमा हैदर ने दिमाग चला करके, क्योंकि ये तेज है, बबीता को शामिल कर, बबीता अपने घर में आराम से रह रही थी, चैनल बना रही थी, ठीक है, लेकिन बबीता को शामिल कर लिया, सचिन की मां को शामिल कर लिया और सचिन की भाभी को शामिल कर लिया। अब हम बताएंगे ना स्वाहा कैसे होता है।